सिक्स स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एसएसटी के चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा कि हमें पृथ्वी दो तरह से गति करती है। कैसे कैसे? एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। परिक्रमण मतलब किसका होता है? सूर्य की परिक्रमा करती है। और घूर्णन मीन्स अपने एक प्लेस पे है, उसे हम अक्ष बोलते हैं, उसके चारों तरफ घूमती रहती है, उसी अक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है, ये दो तरह का परिक्रमा होता है। अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं डिटेल में इनके बारे में। कैसा? घूर्णन। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है। ये अक्ष 36 से 66 सही 1/2 यानी 66 सही हाफ जो है झुका होता है। ऊर्ध्वाधर में 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। कक्षीय समतल के झुकाव को अक्ष का झुकाव कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है, इसे हम दिन मानते हैं। पृथ्वी के इस घूर्णन के कारण आधा भाग सूर्य के सामने रहता है और आधा प्रकाश को प्राप्त करता है। शेष आधे भाग में अंधकार रहता है। अतः प्रकाश वाले भाग में दिन होता है तथा अंधकार वाले भाग में रात। ग्लोबर इस वृत्त को दिन और रात की विभाजित करता है, प्रदीप वृत्त कहलाता है। अब मैं इसको इसको अच्छे से समझाते हैं। एक्चुअल में ये घूर्णन का वो जो अक्ष बोल रहे हैं, अक्ष क्या हो, जैसे आप लोगों ने घुमाया होगा, लट्टू देखा है आपने? लट्टू को आप घुमाते हो तो वो अपनी एक नीचे पॉइंट होता है, उसके ही अक्ष पर ही पूरे में घूमता रहता है पूरी उस गति से। सेम टू सेम ऐसा ही पृथ्वी पर है कि पृथ्वी के अक्ष उसे काल्पनिक रेखा मानी गई है, उसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। उसी के अक्ष पर ही वो पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी पूरी सीधी नहीं घूमती है जैसे वो है, थोड़ा सा झुकी हुई है। जैसे कि लट्टू जब गिरने लगता है उसके पैर थोड़ा सा झुका रहता है और फिर वो घूमता रहता है। उसी तरह से हमारी पृथ्वी घूम रही है। और एक घंटे में क्या कर, वो 24 घंटे में अपना एक परिक्रमा वो पूरी कर लेती है अपने अक्ष पर। उसी की वजह से क्या होता है, सूर्य है, सूर्य चमक रहा है तो सूर्य की रोशनी जिस भाग पे पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वो भाग में क्या होता है, रात होती है। इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे तो सोचिए क्या होगा। तो क्या होगा, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती है तो क्या होगा, एक तरफ दिन रहेगा हमेशा और एक तरफ क्या रहेगी हमेशा, रात। तो क्या होगा, जहाँ पे दिन रहेगा हमेशा 24 घंटे पूरी साल जहाँ पे दिन रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और जिस भाग में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी वो भाग में क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा ठंड रहेगी। और ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पे पृथ्वी पर रहना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी की गति भोर और घूर्ण एक। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है वैसे ही अंधकार वाला भाग प्रकाश की ओर जाने लगता है। यानी पृथ्वी की गति क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है। उससे क्या होता है कि जहाँ पे अंधेरा है तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे रोशनी आने लगेगी। लेकिन सूर्य निकला नहीं है लेकिन उसकी रोशनी पहले से आ रही है। तो इस जो परिस्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, गोधूलि की स्थिति कहते हैं। और जहाँ प्रकाश की स्थिति पूर्ण नहीं होती है, सुबह के समय जब सूर्य दिखाई नहीं देता परंतु उसका प्रकाश अवश्य होता है, भोर कहलाता है। इसको हम भोर बोलते हैं। और इस जब ये दिखने में जो व्यू लगता है, लाल लालपन दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोधूलि। ये हमें सूर्य के निकलने के पहले भी दिखाई देती है और जब शाम हो जाती है और सूर्य ढल जाता है तो उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी बची रहती है। तो ये सुबह के शाम भी यही चीज़ गोधूलि वाली समय कहलाता है और शाम के समय भी। विषुवत रेखा से दूर के स्थानों पर भोर गोधूलि काफ़ी लंबे होते हैं। इसका कारण अक्ष का झुकाव है। अक्ष के झुकाव के कारण क्या होता है कि जो थोड़े से झुकी हुई पृथ्वी है उससे क्या होता है कि गोधूलि का टाइम जो होता है लंबा हो जाता है। क्यों, सूर्य डूब गया लेकिन उसकी किरणें बराबर अभी भी कुछ स्थानों पर पड़ रही है विषुवत पर, इसलिए। अब बात करते हैं किसकी, परिक्रमण की। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ये दोनों गतियाँ साथ साथ चलती हैं, यानी पृथ्वी घूम भी रही है अपने प्लेस पे, एकलौते प्लेस पे, और वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। और जो परिक्रमा कर रही है वो क्या है, रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन व 6 घंटे में पूरी करती है। यानी एक जो हम बोलते हैं 365 दिन में एक पूरा एक साल हो गया हमारा। वो क्या एक साल क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पृथ्वी जो हमारी है वो पूरी एक परिक्रमा कर चुकी है सूर्य की 365 दिन, और 6 घंटे उसे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये 6 घंटे का क्या होता है इसमें अभी जैसे चलता है, कहते हैं ना लीप ईयर आ गया, उसको लॉज वर्ष बोलते हैं। वो क्या होता है, 6 घंटे जो हमारे अभी बच गए हैं, जो हमारे 6 घंटे यहाँ पे जो दिख रहे हैं बच गए हैं, तो क्या हो गया, एक साल में 6 घंटा बचा। ठीक है, अगली साल फिर 6 घंटे बचे, फिर 6 घंटे बचे, और फिर 4 साल में 6 घंटे करके कितने हो गए हमारे, 24 आवर हो गए, यानी 24 घंटे हो गए। इस 24 घंटे का क्या हो गया, एक पूरा दिन हो गया। इस दिन को हम क्या करते हैं, लीप ईयर में एक दिन हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एक दिन हम क्या कर देते हैं इसमें
ऐड कर देते हैं तब जाके हमारा क्या बन जाता है, लीप ईयर। इसलिए कहते हैं 365 दिन के 366 दिन का एक साल बनता है, वो भी लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा, उसको लीप ईयर करते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट है परिक्रमण के प्रभाव और निम्नवत, यानी कि जब परिक्रमण करती है पृथ्वी, यानी कि सूर्य की परिक्रमण करती है, उससे क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन होते हैं। पहला होता है दिन रात की लंबाई में परिवर्तन, प्रकाश और ऊष्मा का पृथ्वी पर वितरण और मौसम का परिवर्तन। ये 3 प्रभाव होते हैं ऐसे जो पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, और कल हम ये चैप्टर के ये पॉइंट बता के चैप्टर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।